हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों शुरू किए हुए हैं आपके 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ और जितने भी चैप्टर्स बच्चों इन दोनों सब्जेक्ट में बचे हुए हैं उन सबको खत्म करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, सही है। तो 2-4 चैप्टर्स बचे हुए बच्चों उनको भी हम लोग कंटिन्यूसली मेहनत करके वीडियोस डाल डाल के बच्चों लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग कवर कर रहे हैं और मैं मेक श्योर कर रहा हूं बच्चों कि हर एक टॉपिक में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दूं, डिटेल में पढ़ा दूं, ताकि उसके पीछे की स्टोरी आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए, ठीक है। उसके ऊपर कोई डाउट ना रहे आप लोग को। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो बच्चों, डायरेक्टली मुझसे बातें कर सकते हो, फोन कर सकते हो, ठीक है। कॉल जब आपको जरूरत होगी तभी करना, ठीक है, फालतू में परेशान मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही फोन करते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों मेरे साथ और अपने जो भी सजेशंस है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले पूरे लेक्चर सीरीज में हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं, मैं यही फोकस कर रहा हूं कि आप लोग को मैं चीज छोटी से छोटी चीज बच्चों एकदम डिटेल में समझा सकूं, सही बात है, ठीक है। हम लोगों ने शुरू किया हुआ था एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों कॉकरोच के बारे में, ठीक है। लेसन का नाम आप लोगों ने पढ़ा ही है, स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच, ठीक है। और दिस इज प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर बच्चों, ये आखिरी लेक्चर है जहां पर हम लोग समझने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, ठीक है, कि आखिरकार कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, एक कॉकरोच मल्टीपल कॉकरोच को कैसे जन्म देता है बच्चों, उसके बारे में आज की कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना, ठीक है। हर एक चीज मैं एकदम डिटेल में बताने वाला हूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर कैसे एग का फॉर्मेशन होता है, फिर वो एग से आगे चल के कैसे डेवलपमेंट होती है, समझ रहे हो, कितने सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर देखने के लिए मिलती है हम लोग को ना, तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है वो सब कुछ इस वाले वीडियो के अंदर बच्चों मैं आप लोग को समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, ठीक है। एक और बात आपको बता दूं, हमारे इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, बहुत सारे कोर्सेस हमारे इस ऐप पे रनिंग है, तो इस पे भी आप डाउनलोड करके बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 7 को, जहां पर हम समझने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों इस बेहतरीन से लेक्चर को। देखो फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, कि किसी भी कॉकरोच का, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, बेसिक फीचर मैंने आपको बताए थे, उनका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था कि कितने पार्ट में उसकी बॉडी डिवाइडेड है, क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें बच्चों लास्ट वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने आप लोग को पढ़ाई हुई है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया था। तो ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा बच्चों, लास्ट के कुछ लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जहां पे हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में पढ़ाकर समझाकर रखी हुई है। सो फ्रॉम दिस लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं और प्रोबब्ली खत्म भी कर देंगे बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब देखो सुनो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं ऑफ कॉकरोच, ठीक है, अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं कॉकरोच में, तो कॉकरोच क्या के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, क्या सेक्सुअल होता है, ए सेक्सुअल होता है सर, तो भैया कॉकरोच के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कॉकरोच के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि मेल और फीमेल अपना गैमेट फॉर्म करेंगे और उसके बाद उस गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा और उससे आगे चल के नई जनरेशन बनेगी। तो जहां पर भी फर्टिलाइजेशन हो, जिस भी प्रोसेस में बच्चों फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिले ना, उसको आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हो। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंसानों में भी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से कॉकरोचेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी बच्चों मेल बॉडी अलग होगी, ठीक है, मेल बॉडी अलग होगी और फीमेल बॉडी अलग होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां पर भी मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। जो मेल भाई साहब होंगे यानी मेल कॉकरोच जो होंगे वो आगे चल के मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। वो किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। और मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है ना, तो यहां पर भी स्पर्म ही होगा। फीमेल बॉडी क्या करेगी बच्चों, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी, सही है, यानी एग का फॉर्मेशन करेगी, सही बात है। तो ये फॉर्म करेगा स्पर्म यानी आपका मेल, ठीक है, और ये फॉर्म करेगी ओवम यानी एग। ओवम भी बोल सकते हो, एग भी बोल सकते हो। और ये दोनों क्या है, गैमेट्स है ना बच्चों। एंड एट द लास्ट इन दोनों का क्या हो जाएगा,
फर्टिलाइजेशन। इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन भी कैसे होगी उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं। सही बात है। तो एट द एंड क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन से आगे चल के इनकी न्यू जनरेशन आएगी। अब वो नई जनरेशन भी कैसे बनती है? इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। देखो हमारे अंदर कैसे होता है, मतलब मेल्स में क्या, ह्यूमंस में कैसे होता है बच्चों, हमारा या फिर किसी भी ह्यूमन का जो बेबी होता है ना, ठीक है, किसी भी ह्यूमन का जो बेबी होता है वो इंसान की तरह ही दिखता है, वो किसी दूसरे जानवर की तरह कुछ अलग नहीं दिखता, वो इंसान की तरह ही दिखता है। सही बात है। लेकिन कॉकरोच का बच्चा कॉकरोच की तरह नहीं दिखता, ठीक है, वो एक लार्वल स्टेज में होता है जिसको निम्फ बोलते हैं, पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो निम्फ फॉर्म होता है, फिर उसकी अलग अलग मोल्टिंग होती है, फिर मोल्टिंग होने के बाद आगे चल के वो कॉकरोच फॉर्म होता है, कॉकरोच की बॉडी उसको मिलती है। समझ रहे हो? ठीक है। तो इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, जो भी डेवलपमेंट इनके अंदर होगी दैट विल बी इनडायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा बच्चों कि आखिरकार कॉकरोच के अंदर किस प्रकार की रिप्रोडक्शन हम लोग को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो भाई आपका जो कॉकरोच है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसका मतलब क्या है कि मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। मेल बॉडी मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली फीमेल बॉडी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगी यानी एग का फॉर्मेशन करेगा। एंड एट द एंड उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, आगे चल के न्यू जनरेशन फॉर्म होगी। समझ में आ गया? बताइए, समझ में आ गया? ठीक है, आप बता नहीं सकते, एक्चुअली लाइव सेशन नहीं है, पर आई होप आपको इतनी चीजें तो क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इतनी चीजें आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों अगर आपको मेल गैमेट कैसे बनता है वो समझना है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है वो समझना है, तो उसके पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको समझना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स बिगिन अवर क्लास विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज के इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। चलो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको ये क्लास स्लो लगती है, अगर आपको लगता है कि सर बहुत ही स्लो स्लो पढ़ा रहे, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं सर, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा 11वीं पास, तो आप बच्चों इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। आप इस वीडियो की स्पीड को 1.5x की स्पीड पे, 1.75x की स्पीड पे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है बच्चों उस पर आप कर सकते हो। ठीक है, चलेगा? ओके। तो बच्चों अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो आपको पता है इसका जो एब्डोमेन वाला रीजन है, इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया हुआ है, अगर आपने पहले के लेक्चर देखे हैं तो आई होप आपको पता होगा। इसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हेड, ठीक है, उसके बाद है थोरैक्स और उसके बाद आता है एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये 3 पार्ट में बच्चों इसकी बॉडी डिवाइडेड है। तो मैं यहां पर एब्डोमेन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं अच्छा बनता है या नहीं, पर आई ट्राई टू मेक अ एब्डोमेन। ठीक है, तो मैं यहां पे बच्चों एब्डोमेन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये है एक कॉकरोच का एब्डोमेन वाला एरिया, ठीक है, और इसके एब्डोमेन वाले एरिया में लास्ट में बच्चों एक छोटा सा पाउच प्रेजेंट होता है। इसके एब्डोमेन वाले एरिया में यहां पर लास्ट में एक छोटा सा पाउच प्रेजेंट होता है। अब ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना, मुझे पता है, इसको मिटाकर थोड़ा सा अच्छे से बनाते। ये लीजिए, ठीक है, यहां पर एक छोटा सा बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? पाउच प्रेजेंट होता है। दिस पाउच इज कॉल्ड एज जेनिटल पाउच। ठीक है, इस पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनिटल पाउच। बेसिकली इस पाउच के अंदर ही सारी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जो भी ओपनिंग्स बच्चों यहां से आ रही है, जैसे मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यहाँ पे एनस की ओपनिंग यहीं पे रहेगी। यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, इसके यहाँ से, तो यहाँ पे बच्चों किसकी ओपनिंग रहेगी? एनस की ओपनिंग रहेगी। पर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम अभी नहीं बना रहा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बच्चों एक एरिया है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनिटल पाउच। ठीक है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक पाउच। और इस पाउच वाले स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? आपके मतलब बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहीं पर बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एक्चुअल में जो मेल होते या फिर कॉकरोचेस होते हैं ना बच्चों, उनके पास कोई पीनस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ताकि ये अपने स्पर्म को इंजेक्ट कर सके, तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तामझाम होता है इनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हर एक चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, टेंशन मत लो, हर एक चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं पता क्यों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, लास्ट ट्राई, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों सबसे अगर पहले मैं बात करूं तो आप लोग को यह चीज पता है कि इसका जो एब्डोमेन वाला रीजन है वो टोटल 10 पार्ट में डिवाइडेड है, टोटल 10 फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ये बातें ऑलरेडी पहले हो रखी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसका जो एब्डोमेन है वो टोटल 10 पार्ट में डिवाइडेड है।
मैं ये क्यों बता रहा हूं, मुझे आपको मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसका जो टेस्टिस है ना, इसके पास कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और इसके टेस्टिस ट्राई लोब्ड होते हैं, 3 लोब प्रेजेंट होता है। और वो 3 लोब किस किस सेक्शन में प्रेजेंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो जो पहला लोब होता है बच्चों, वो प्रेजेंट होता है आपके 4th लोब में, ठीक है। तो यहां से पहला लोब, फिर दूसरा लोब, फिर तीसरा लोब, ऐसे ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। समझ में आई बात। सिमिलरली एक यहां पे, तो एक यहां पे भी होगा, ठीक है, एक यहां पे भी होगा और एक यहां पे भी होगा। सो दीज आर द टेस्टिस। समझ में आई बात। ये क्या है, दिस इज द टेस्टिस। कितना प्रेजेंट होता है बच्चों, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होता है। इसको आप कह सकते हो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और कितने लोब में प्रेजेंट होता है बच्चों, ट्राई लोब्ड, इट इज ट्राई लोब्ड टेस्टिस। समझ में आई बात इतनी। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। और किस किस लोब में प्रेजेंट होता है बच्चों, किस किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम सेगमेंट 4 to 6, ठीक है, सेगमेंट 4 to 6 के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, टेस्टिस प्रेजेंट होगा। तो दिस इज द टेस्टिस जो 1 पेयर में प्रेजेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है। और ट्राई लोब्ड होता है, 3 लोब्ड प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, चलेगा। उसके बाद बच्चों यहां पर इसकी एक डक्ट प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होने वाला है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। तो स्पर्म जब बनेंगे तो स्पर्म को बाहर भी तो निकलना है, इसको फीमेल की बॉडी में भी तो जाना है, सही है। तो दैट्स वाई यहां पर एक छोटा सा पाइप प्रेजेंट होगा, ठीक है, दैट्स वाई यहां पर एक छोटा सा पाइप प्रेजेंट होगा। दिस पाइप जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ग्रीन में ही, ग्रीन में नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अलग कलर दिख रहा है, पर ये मैंने ग्रीन कलर में बनाया बच्चों। दिस पाइप इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, क्लियर है, ठीक है। दिस पाइप इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस, क्लियर है। और ये वास डिफरेंस आगे चल के एक कॉमन सी पाइप में जुड़ जाती है। ये वास डिफरेंस बच्चों आगे चल के एक कॉमन सी पाइप में जुड़ जाती है, और जिस पाइप का ओपनिंग होता है आपके जेनिटल पाउच में। जेनिटल पाउच भी यहां पे मार्क कर देता हूं मैं, दिस इज जेनिटल पाउच, दिस इज जेनिटल पाउच, ठीक है। और ये दोनों वास डिफरेंस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और यहां पर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है बच्चों, एक पाइप प्रेजेंट होता है जिसकी ओपनिंग कहां पे रहेगी, आपके जेनिटल पाउच में। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो पाइप है, ये वाली, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट, क्लियर है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये माइक चुभ रहा है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, अभी तक ज्यादा मैंने कुछ भी आपको हार्ड डिफिकल्ट नहीं सिखाया, अभी तो डिफिकल्ट बाकी है, ठीक है, डिफिकल्टी थोड़ी सी अभी बाकी है, ठीक है। तो देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा। ये बच्चों एब्डोमिनल वाला एरिया है, एब्डोमेन वाला एरिया है आपके कॉकरोच का, ठीक है, जहां पर एक छोटा सा जेनिटल पाउच प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस जेनिटल पाउच में अब जो एब्डोमेन है बच्चों, वो कितने डिवीजन के होते हैं, 10 डिवीजन के होते हैं। तो फ्रॉम डिवीजन 4 to 6, डिवीजन 4 to 6 में बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। 2 टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ सिंगल पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। पेयर मैंने बोला ना, जोड़ी में, तो 2 आपके टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। कितने लोब होंगे, 3 लोब होंगे। तो पहला लोब 4th वाले रीजन में, 5th वाले रीजन में दूसरा लोब, 6th वाले रीजन में तीसरा लोब। तो ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर होगा, सही है। और जब यहाँ पे बच्चों आगे चल के स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो ये स्पर्म को निकलने के लिए जो जगह है ना, ये जो ट्यूब है हर एक टेस्टिस से आ रही है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस, ठीक है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस आगे चल के एक कॉमन डक्ट में मिल जाती है, कॉमन से ट्यूब में मिल जाती है, दैट ट्यूब इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। आई होप बच्चों आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, यहां पे स्पर्म बन गया, यहां पे स्पर्म बन गया, ठीक है। और ये स्पर्म यहां से बाहर आ गया। तो क्या हर टाइम बच्चों ये स्पर्म इसके बॉडी से बाहर निकलेगा? इमेजिन, सोचो थोड़ा, क्या हर टाइम इसका स्पर्म, इस कॉकरोच का स्पर्म इसकी बॉडी से बाहर निकलता रहेगा? नहीं, ये सिर्फ मीटिंग के टाइम पे निकलना चाहिए ना बच्चों। ये जो स्पर्म है ये सिर्फ और सिर्फ कब निकलना चाहिए, जब कॉकरोच की मीटिंग हो रही होगी, ठीक है। मीटिंग भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ही होती है, बताता हूं मैं आप लोग को, ठीक है। एक फोटो में लेकर आया हूं। तो ये स्पर्म बच्चों हमेशा नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, सिर्फ मीटिंग के टाइम पे निकलना चाहिए। दैट्स व्हाई इस स्पर्म को हमें स्टोर करना पड़ेगा। इस स्पर्म को, इस कॉकरोच को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और उसको स्टोर करने के लिए बच्चों इस पाइप के पीछे साइड, ठीक है, इस पाइप के पीछे, अब मैं पीछे कैसे दिखाऊं, इमेजिन करो यहां पर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है बच्चों, इसके पीछे ऐसे इमेजिन करो बच्चों,
इसके पीछे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसके पीछे एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर में, इस जगह पर जाकर आपका स्पर्म क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये जो स्पर्म यहां से रिलीज हो रहा था ना बच्चों, ये स्पर्म जाके कहां स्टोर हो जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाएगा। समझ में आई बात? इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, इस वाले जगह को जहां पे ये स्टोर हो रहा है ना, जाके जहां पर बच्चों ये जाके स्टोर हो रहा है, इस वाले जगह को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, ये भी आप लिख लो यहाँ पे। सेमिनल वेसिकल में क्या होता है बच्चों, स्टोरेज। आई होप ये कलर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यस, क्लियरली विजिबल है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल वो जगह है जहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा स्पर्म जाके। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। ओके, उसके बाद अब मान लो यहाँ पे स्पर्म स्टोर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्टोर हो गया। अब मीटिंग का समय आ गया, मीटिंग है, कॉकरोच मीटिंग कर रहा है और उस टाइम पे उसे क्या करना है, स्पर्म को रिलीज करना है। तो जब यहां से स्पर्म रिलीज होगा तो सबसे पहले वो कहां पे जाएगा, सबसे पहले स्पर्म यहां से रिलीज होने के बाद वो कहां जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा। अब जैसे ही स्पर्म निकला है इजैकुलेटरी डक्ट में एक बड़ा नया सफर शुरू करने के लिए बच्चों, तो उसको खाने की जरूरत पड़ेगी, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सही बात है ना, अब उसको फीमेल की बॉडी में जाना है, वहां रहेगा, वहां ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहां पर कोई एक ग्लैंड होना चाहिए, यहां पर एक ग्लैंड होना चाहिए जिसका काम क्या हो, जो इसको नरिशमेंट दे, जो इसको एनर्जी दे। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पर बच्चों इसी स्ट्रक्चर के ऊपर यहां पर बहुत सारे ट्यूब वाला एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहां पर ऐसे बहुत सारे ट्यूब वाला बच्चों यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे कुछ ऐसे करके। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्स दिखते हैं, फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, ये ग्लैंड एक्चुअली में, इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं बच्चों मशरूम ग्लैंड। यहां लिख दें, इसको हम कहते हैं मशरूम ग्लैंड। ठीक है, इसकी स्पेलिंग चेक करने दो मेरे को, एक सेकेंड, लेट मी चेक द स्पेलिंग। मशरूम ग्लैंड, यस, करेक्ट। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, इतना आता है मेरे को। ठीक है, तो ये वाला जो ग्लैंड है ना बच्चों, इसको कहते हैं मशरूम ग्लैंड। अब इसमें दो अलग अलग डक्ट रहते हैं, एक अंदर वाली जगह और एक बाहर वाली जगह। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर दो अलग अलग डक्ट है, दो अलग अलग पाइप है। एक ये अंदर वाला पाइप, ये वाला। ठीक है, आई होप आप लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो बच्चों, आई होप आप लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। ये एक अंदर वाला रीजन और एक बाहर वाला रीजन। ये जो अंदर वाला रीजन है, जो मैंने येलो कलर से बनाया है, ये जो अंदर वाला रीजन है बच्चों, दिस रीजन विल गिव नरिशमेंट। वो क्या देगा बच्चों, नरिशमेंट देगा इस स्पर्म को, स्पर्म कह सकते हो, या फिर इस मेल गैमेट को। सही बात है, तो ये इस मेल गैमेट को, यहाँ पे मान लो मेल गैमेट आ गए, तो ये इस मेल गैमेट को क्या दे देगा, नरिशमेंट दे देगा। ठीक है भाई, ये लो, खाना लो और खाओ, मस्त करो। ठीक है, तो क्योंकि तुम्हें बहुत दूर लंबा सफर तय करना है। लेकिन ये जो बाहर वाला रीजन है ना बच्चों, मशरूम ग्लैंड का बाहर वाला रीजन है, ये क्या करता है, ये क्या करता है पता है, ये इसके ऊपर एक कवरिंग लगा देता है। इसके ऊपर बच्चों एक कवरिंग लगा देता है कि भाई तुम बाहर जा रहे हो, धूप में जाओगे। ठीक है, मतलब सिर्फ स्टोरी के लिए इमेजिन करो। ठीक है, कि कोई घर से बाहर जा रहा है, धूप में जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ये लो भाई टोपी वगैरह पहन लो। ठीक है, कुछ मफलर वगैरह है तो बांध लो अच्छे से, ताकि तुमको धूप ना लगे, या फिर बारिश में जा रहा है तो छाता ले लो ताकि धूप ना लगे। समझ लो, तो ये वाला जो बाहर वाला कवरिंग है ना बच्चों, मशरूम ग्लैंड का, ये इसको एक कवरिंग चढ़ा देता है, इसके ऊपर कवरिंग लगा देता है। समझ लो, ठीक है। तो मशरूम ग्लैंड के दो फंक्शन है, एक नरिशमेंट और एक कवरिंग। अब सिर्फ एक कवरिंग नहीं होती, इसके ऊपर तीन कवरिंग होती है। जब यहां से ये एग्जैक्टली बाहर निकलेगा ना, जब ये यहां से बच्चों बाहर निकलेगा स्पर्म, तो यहां पे बच्चों इसके ऊपर तीन कवरिंग होने वाली है। तो जो सबसे फर्स्ट कवरिंग है वो कौन देगा, मशरूम ग्लैंड। ठीक है, तो आपको इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि भैया ये नरिशमेंट दे रहा है। ठीक है, ये नरिशमेंट दे रहा है, साथ ही साथ बच्चों इट प्रोवाइड्स फर्स्ट कवरिंग, इट प्रोवाइड फर्स्ट कवरिंग टू स्पर्म। स्पर्म को बच्चों सबसे पहला कवरिंग कौन देगा, आपके मशरूम ग्लैंड देंगे। सही बात है, ठीक है। उसके बाद अब ये कहां पर आ गए हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में आ गए हैं। दिस रीजन इज द इजैकुलेटरी डक्ट। सही बात है, ये वाला जो रीजन है ये इजैकुलेटरी डक्ट है। तो इजैकुलेटरी डक्ट भी कुछ इजैकुलेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। तो इजैकुलेटरी डक्ट सेकंड कवरिंग देता है, इजैकुलेटरी डक्ट गिव्स सेकंड कवरिंग टू द स्पर्म। सही बात है। सो इट प्रोवाइड
एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, मेरे पेन का निब गिर गया, कहाँ गया पता नहीं। लेट मी चेंज द पेन, दूसरा कोई पेन है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, बाद में ढूंढ लेंगे, पढ़ा देता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये अब देखो मैंने क्या बोला, हाँ इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगा बच्चों, इसको सेकेंड कवरिंग देगा, किसको? इस वाले स्पर्म को, ठीक है। तो इट प्रोवाइड सेकेंड कवरिंग, समझ में आई बात, ठीक है। तो सेकेंड कवरिंग कौन दे रहा है? आपका इजैकुलेटरी डक्ट दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी, अगर वो पेन का निब मिल जाता है ना, अच्छे से पढ़ा देता मैं। चलो चलो, समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब ये यहां से बाहर आ जाएगा, ये यहां से धीरे 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 स्पर्म्स बच्चों क्या आ जाएंगे, यहां से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे मान लो स्पर्म्स है, अरे यार मुझे मालूम था प्रॉब्लम यही होगा, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल यहां पे बच्चों क्या आ गए, स्पर्म्स आ गए, ठीक है। यहां पे क्या आ गए, स्पर्म्स आ गए। इन स्पर्म्स के ऊपर सबसे पहली कवरिंग है, इन स्पर्म्स के ऊपर बच्चों पहली कवरिंग है, जो किसने दिया है? मशरूम ग्लैंड ने दिया है। फिर इसके बाद इसके ऊपर दूसरी कवरिंग है, सेकंड कवरिंग। सेकंड कवरिंग किसने दी है बच्चों? इजैकुलेटरी डक्ट ने दी है, ठीक है। किसने दी है बच्चों? इजैकुलेटरी डक्ट। मैंने आपको क्या बोला था? 3 कवरिंग आएंगी। तो थर्ड कवरिंग बच्चों देता है इसको, यहां पर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड या फिर फैलिक ग्लैंड, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस शेप का, कुछ ऐसे से, ध्यान से देखो, कुछ इस शेप का बच्चों यहां पर एक कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड होता है बच्चों, जिसकी ओपनिंग डायरेक्टली कहां पे होती है? आपके इजैकुलेटरी डक्ट में, सॉरी इजैकुलेटरी डक्ट नहीं, जिसकी ओपनिंग डायरेक्टली होती है बच्चों जेनिटल पाउच में। तो जेनिटल पाउच में ही इसकी डायरेक्ट ओपनिंग यहां पे प्रेजेंट होती है। तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। यहां लिख दे ऊपर, यहां लिख दे बच्चों ऊपर, इसका नाम क्या है? कॉन्ग्लोबेट, या फिर इसको हम लोग फैलिक ग्लैंड भी बोलते हैं, फैलिक ग्लैंड। क्लियर है? ये क्या करेगा, ये भी अपने कुछ सिक्रीशन डालेगा। अब ये डायरेक्टली सिक्रीशन कहां डालता है? जेनिटल पाउच वाले रीजन में, मतलब इस रीजन में। ये यहां पर कवरिंग नहीं देगा, ये डायरेक्टली कहां देगा बच्चों? जेनिटल पाउच वाले रीजन में सिक्रीशन देगा। और यहां पर इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस बच्चों ये क्या करेगा? फैलिक ग्लैंड इसके ऊपर एक थर्ड कवरिंग लगा देगा, ठीक है। फैलिक ग्लैंड क्या करेगा बच्चों? इसके ऊपर थर्ड कवरिंग लगा देगा। सो द थर्ड कवरिंग, और यू कैन से द आउटर मोस्ट कवरिंग इज गिवन बाय द फैलिक ग्लैंड। द आउटर मोस्ट कवरिंग, इसका काम क्या है बच्चों? गिव्स आउटर मोस्ट कवरिंग। क्लियर है? समझ में आ गया? और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहेंगे स्पर्मेटोफोर। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ना बच्चों, स्पर्म है, इसके अंदर 3 कवरिंग है, इसके ऊपर 3 कवरिंग है। पहली कवरिंग दी किसने? मशरूम ग्लैंड ने। दूसरी कवरिंग किसने दी बच्चों? इजैकुलेटरी डक्ट ने। और थर्ड एंड लास्ट कवरिंग किसने दी बच्चों? कॉन्ग्लोबेट या फिर फैलिक ग्लैंड ने दी। नाउ दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर बच्चों इज कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफोर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफोर। ठीक, क्लियर है? तो आई होप इतनी चीजें आपको याद होंगी, आई होप इतनी चीजें आप लोग याद कर लोगे। तो प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मुझे और भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। हो गया? लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। आई होप आप लोगों ने बच्चों इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मीटिंग होता है ना बच्चों, जब इनका मीटिंग होता है, इनके पास तो एक्चुअली कोई पीनस ग्लैंड होता नहीं है, ऑब्वियसली बात है ना। ये कवरिंग किस लिए हो रही है? किस लिए हो रही है? अगर डायरेक्टली ये लोग स्पर्म रिलीज करेंगे तो ये स्पर्म इधर उधर फैल जाएगा, क्योंकि इनके पास पीनस जैसा कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, सही बात है। तो इसको एक पैकेट में भर दो, इसको एक कवर कर दो, और पैकेट में भर भर के इसको फीमेल की तरफ ऐसे फेंक दो, समझ रहे हो? ऐसे जैसे बुमराह डालता है ना यॉर्कर, समझ रहे हो? उसी तरीके से ये क्या करते हैं, अपने जो पैकेट्स रहते हैं ना, स्पर्म के पैकेट्स रहते हैं, उसको फीमेल की तरफ फेंक देते हैं। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इन द सेंस मीटिंग का समय होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं, इनका जब मीटिंग का समय होता है ना, तो मीटिंग के समय में बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि मेल गैमेट यहां पे रहेगा, फीमेल गैमेट यहां पे रहेगा, और ये दोनों एक दूसरे को होल्ड करते हैं। मेल गैमेट यहां रहेगा, सॉरी मेल
कॉकरोच यहाँ रहेगा, फीमेल कॉकरोच यहाँ रहेगा, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ऐसे होल्ड करके रखते हैं। सो फॉर दैट होल्डिंग, उस होल्डिंग के लिए बच्चों इस वाले जगह पे बच्चों कुछ काइटिन के स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं। इस वाले जगह पे बच्चों, यहाँ पर कौन से कलर से बना रहा, कलर नहीं समझ में आता मेरे को, चलो ये वाला डार्क कलर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यस। यहाँ पर बच्चों कुछ ऐसे काइटिन के स्ट्रक्चर्स बने हुए रहते हैं जो होल्डिंग के लिए हेल्प करते हैं मेल या फीमेल में, ठीक है। तो ये मेल में भी प्रेजेंट होंगे, फीमेल में भी प्रेजेंट होंगे। तो जब फीमेल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अगर वहां बनाना भूल गया तो याद रखना कि ये मेल में भी प्रेजेंट होंगे और फीमेल में भी प्रेजेंट होंगे। इनका नाम क्या है, इनका नाम है बच्चों फैलोमियर, वही है ना, लेट मी चेक, यस, इनका नाम है फैलोमियर, ठीक है। इनका नाम है बच्चों फैलोमियर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। किसके बने हुए हैं ये बने हैं बच्चों काइटिन के बने हुए हैं। और इनका क्या काम है, इनका काम है बच्चों टू होल्ड, क्या करना है, टू होल्ड मेल एंड फीमेल विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। एक्चुअल में कैसे होती है देखो, मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअल में इस प्रकार से होता है, देखो ये फोटो मेरे को मेरा फ्रेंड ने भेजा था, ठीक है, और उसने मेरे से पूछा था कि सर इस तरीके की, फ्रेंड इन द सेंस उसने मेरे को बोला था कि इस तरीके की ही मीटिंग होती है क्या, यस। तो इस प्रकार की बच्चों मीटिंग देखने के लिए मिलती है मेल और फीमेल में। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फैलोमियर, क्लियर है, ठीक है। काइटिन से बना हुआ है, तो ऐसे एक दूसरे को होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये होल्ड हो गया तो मेल इस साइड फीमेल इस साइड होल्ड हो गया। अब ये क्या करेगा, अपने जो स्पर्मेटोफोर्स के पैकेट्स है उसको फेंकेगा, उसको फीमेल की तरफ क्या कर देगा, फेंक देगा। समझ में आई बात, ठीक है। और अब काम शुरू होता है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। समझ में आ गया, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये फैलोमियर होता है, एक्चुअली फैलोमियर होता है, यस फैलोमियर, आई एम सो सॉरी, फैलोमियर, ओके, समझ में आ गया बच्चों। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलेंगे आगे, ठीक है, आगे चलें, बताइए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, ओके, लेट्स मूव टू आगे। एक और बात है, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, फैलोमियर के ग्रुप्स को गोनापोफाइसिस बोलते हैं, तो वो भी लिख लेना आप लोग, ठीक है। मैं लिख के नहीं दे रहा, हर चीज मैं नहीं बताने वाला, ये थोड़ा सा डायग्राम मेशी हो गया, पर कोई बात नहीं, बना लेना, ठीक है, चलेगा। अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगला डायग्राम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार होगा, कॉकरोचेस का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार होगा, देखिए जरा। ऑब्वियसली बात है बच्चों, इनका भी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, जेनिटल पाउच में ही प्रेजेंट होगा। इनके पास भी बच्चों क्या प्रेजेंट होंगे, जेनिटल पाउच, ठीक है। तो मैं यहां पर बनाता हूं जेनिटल पाउच, ये आपका एब्डोमेन वाला एरिया, दिस इज द एब्डोमिनल एरिया ऑफ फीमेल, ठीक है, और दिस विल बी द जेनिटल पाउच, ठीक है। ये क्या है, जेनिटल पाउच ऑफ फीमेल, सही है। इसके भी टोटल कितने डिवीजन होंगे, ऑब्वियसली बात है, इनके भी टोटल 10 डिवीजन होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। टोटल कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है एब्डोमेन के। अब मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था मेल वाले में, तो मेल में क्या था बच्चों, ट्रायलोब्ड था, ट्रायलोब्ड टेस्टिस प्रेजेंट था, और कौन से रीजन से, 4th रीजन से 6th रीजन तक प्रेजेंट था, ठीक है। 4th रीजन से 6th रीजन तक क्या प्रेजेंट था, वहां पे टेस्टिस प्रेजेंट था। अगर मैं इनके फीमेल की बॉडी की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, फीमेल में प्रेजेंट होता है ओवरी, फीमेल में प्रेजेंट होता है ओवरी, मेल्स के अंदर भी ये होता है ना, सॉरी मेल्स में, ह्यूमंस के अंदर भी ये होता है ना, फीमेल्स के अंदर ओवरी प्रेजेंट होता है, फिर वहां से ओवम बनता है। सिमिलरली बच्चों यहां पर भी क्या प्रेजेंट होगा, ओवरी प्रेजेंट होगा, पर किस से किस लेवल तक, जैसे वहां पे 4 to 6 था, तो यहां पे होता है बच्चों फ्रॉम 2nd to 6th, मतलब 2 3 4 5 6 इतने रीजन ऑफ एब्डोमेन में बच्चों क्या प्रेजेंट होगा, ओवरी प्रेजेंट होगा। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ की तरह होता है, पत्ती की तरह, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अच्छा नहीं बना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों फीमेल
ओवम का, ओवरी का। ठीक है, समझ में आया? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों फीमेल ओवरी का। कहां से कहां तक होंगे ये हमेशा याद रखना है बच्चों आपको, सेकंड सेगमेंट से, सेकंड डिवीजन से सिक्स्थ डिवीजन तक। ठीक है, सेकंड डिवीजन से सिक्स्थ डिवीजन तक क्या प्रेजेंट होंगे, ओवरीज प्रेजेंट होंगे। यह बात आपको याद रखनी है। फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन। सही बात है, एब्डोमेन के 10 सेगमेंट है, तो उसमें से सेकंड से सिक्स्थ सेगमेंट के बीच में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, ओवरी प्रेजेंट होगा। अब ये जो ओवरी है ना, इसके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। इस ओवरी के अंदर बच्चों छोटे छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। कितने ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं सर? तो इसके अंदर बच्चों टोटल 8 ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं हर ओवरी में। ठीक है, तो मान लो इसके अंदर भी, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये 7 मैंने लाइंस बना दी। अब अगर आप अंदर ट्यूब गिनोगे तो कितने ट्यूब होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब टोटल कितने ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, 8 ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम कहते हैं, अगर मान लो एक ट्यूब की बात करूं तो इस एक ट्यूब को हम कहते हैं बच्चों ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवेरियोल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओवेरियन ट्यूब्यूल। और इसका एक और नाम है बच्चों जो कि मेन फेमस नाम है, ओवेरियोल। ठीक है, जिसका मेन नाम क्या है, ओवेरियोल। सही बात है, यहां पे भी 8 प्रेजेंट होंगी। सिमिलरली बच्चों यहां पे भी कितने प्रेजेंट होंगे, 8 प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे मैं 8 गिन नहीं रहा, पर आप लोग बना लेना। ठीक है, यहां पे भी 8 प्रेजेंट होंगी। तो 8 ट्यूब्यूल इस तरफ यानी एक ओवरी में, 8 ट्यूब्यूल इस तरफ यानी इस ओवरी में। ठीक है, टोटल कितने ओव्यूल्स हो गए, सॉरी ओव्यूल्स नहीं, टोटल कितने ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, 16 ट्यूब्स। अब जब भी ये एग बनाएंगी ना, जब भी फीमेल्स एग का फॉर्मेशन करेंगी तो हर ट्यूब एक एग बनाता है, हर ट्यूब एक एग बनाता है। ठीक है, तो पर ओवरी कितना एग बनेगा, कितने ओवेरियल से बच्चों, 8 ओवेरियल से, तो पर ओवरी कितना एग बनेगा, 8। और अगर पूरे फीमेल की बात करूं बच्चों तो कितना एग बनेगा, 16। तो मतलब 8 यहां से और 8 यहां से, समझ रहे हो? तो एक बार में अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि वन टाइम, ठीक है, एक बार में बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल कॉकरोचेस में कितने अंडे ले कर सकती है, कितने एग फॉर्म कर सकती है, तो टोटल 16 एग फॉर्म कर सकती है बच्चों। सही बात है, जिसमें से 8 इस तरफ से, 8 इस तरफ से। सही, क्यों 8 क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पर टोटल 8 ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं इनके ओवरी में, और इन ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवेरियोल या फिर ओवेरियल ट्यूब। ठीक है, या फिर इसे ओवेरियल ट्यूब कहेंगे या फिर इसे ओवेरियोल कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया, ऑब्वियस सी बात है समझ में आया होगा। उसके बाद बच्चों जब ये यहाँ पे ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनको लेके जाने के लिए, यहाँ पे मान लो एग बन गया, यहाँ पे भी एग बन गया, इसके अंदर भी एग बन गया, इसके अंदर भी एग बन गया, तो इस एग को लेकर जाने के लिए यहाँ पर कुछ और ट्यूब्स बनाने पड़ेंगे हम लोग को, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी, सिमिलरली यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी। सही बात है, ये ट्यूब यहाँ पर ज्वाइन होगी और इसकी ओपनिंग कहां प्रेजेंट होगी बच्चों, जेनिटल पाउच में। इनकी ओपनिंग कहां प्रेजेंट होगी, जेनिटल पाउच में। ठीक है, अब इनके भी नेमिंग हमको करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहां इस साइड कर दूं, देखो ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली जो एक ओवरी से निकल रही है बच्चों, इस ट्यूब को हम कहेंगे ओविडक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, ओविडक्ट। सही बात है, तो ये भी आपकी ओविडक्ट है, ये भी आपकी ओविडक्ट है, ये भी फीमेल की ओविडक्ट है, ये भी फीमेल की ओविडक्ट है। तो जो डक्ट आपके ओवम को लेकर जा रही है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज बच्चों ओविडक्ट। ये वाली जो एक ओविडक्ट है, देखो ये एक कॉमन ओविडक्ट है ना, मतलब दोनों हिस्से आगे जाके ये हो रही, दोनों से कंबाइन हो जा रही है, तो इसे आप कहोगे, इस वाले ट्यूब को आप कहोगे, या तो आप कह लो कॉमन ओविडक्ट, इसे आप कह लो कॉमन ओविडक्ट, या फिर इसी को वजाइना भी कहते हैं। इसी में कॉकरोच का वजाइना भी, इसी को कॉकरोच की वजाइना कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव इतना भी आसान नहीं है बच्चों, और भी कुछ चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक्चुअली एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कोलेटरल ग्लैंड बोलते हैं। कैसा होता है, देखो कैसा होता है, हिरन की सींग देखिए, हिरन की सींग देखिए, कुछ ऐसी देखो, ऐसी, समझ, कुछ ऐसा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एक यहां पर और एक यहां पर। कुछ ऐसा, समझ रहे? अब इतना अच्छा नहीं बना है,
और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ। इन ग्लैंड्स का नाम है बच्चों कोलेटरल ग्लैंड। इन्हें हम कहते हैं कोलेटरल ग्लैंड। और इनका काम क्या है ये मैं आपको थोड़े समय बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताने वाला, ठीक है? अभी आपको नहीं बताने वाला, थोड़े समय बाद बच्चों इसका मैं आपको फंक्शन बताता हूं। तो अभी मुझे बताओ, क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं? थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं बच्चों। बताओ, क्या आपको इतनी चीज समझ में आई है? डिफिकल्ट वाला जो भी पार्ट था वो सब खत्म हो चुका है, ठीक है? अगर आपको लग रहा होगा सर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, जो भी डिफिकल्ट था इतना ही था, इसके आगे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसके आगे सब आसान है, ठीक है? तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूं, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जेनिटल पाउच है। जेनिटल पाउच में बच्चों कौन कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट है? ऑब्वियसली बात है बच्चों, बहुत सारी ओपनिंग होती है। एनस की ओपनिंग भी होगी, सारी जितनी भी ओपनिंग प्रेजेंट होगी यहाँ पे जेनिटल पाउच में प्रेजेंट होगी। सिमिलरली यहाँ पे वजाइना प्रेजेंट होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और यहाँ पर वन पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है, मतलब 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है। कहां से कहां तक बच्चों? तो सेकंड सेगमेंट से 6th सेगमेंट तक। ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, ठीक है? तो सेकंड सेगमेंट से 6th सेगमेंट के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? ओवरी प्रेजेंट होगा। कितने ओवरी के कितने ट्यूब्स में डिवाइडेड है बच्चों? टोटल 8 ट्यूब्स में डिवाइडेड है। उसे हम लोग ओवेरियन ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं, या फिर उसे आप ओवेरियोल कहो। कितने ओवेरियोल होते हैं पर टेस्टिस बच्चों? तो 8 ओवेरियोल होते हैं पर टेस्टिस, ठीक है? ये भी आप अच्छे से लिख लो, ऐसा ना हो कि सिर्फ टोटल 8 आप करके चले जाओ, ठीक है? टोटल 8 नहीं होते बच्चों, 8 होते हैं पर टेस्टिस। टेस्टिस बोल रहा हूं, सॉरी, टेस्टिस नहीं, ओवरी, पर ओवरी, ठीक है? तो एक ओवरी में कितने होते हैं बच्चों? टोटल 8 ओवेरियोल प्रेजेंट होते। तो कितनी ओवरी है? 2 है, सही बात है। तो टोटल कितने ओवेरियल प्रेजेंट होंगे? 16। और जब ये एग का फॉर्मेशन करेगी ना, जब ये फीमेल एग का फॉर्मेशन करेगी तो हर ओवेरियोल से एक एग को ले करती है। तो टोटल कितने एग भी फॉर्म करेगी ये वन टाइम पे बच्चों? टोटल 16 एग का फॉर्मेशन आपकी एक फीमेल कर सकती है। क्लियर है कॉकरोचेस के अंदर, ठीक है? तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और यहां पर बच्चों एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोलैटरल ग्लैंड। इसका फंक्शन मैं आपको थोड़े समय बाद, जब इसका आगे का प्रोसेस समझाऊंगा, तब बताने वाला हूं, ठीक है? तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। जस्ट क्लिक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लिया है? स्क्रीनशॉट ले लिया गया है? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब लास्ट तक हमने क्या क्या डेवलपमेंट करवाई थी, याद करो। यहां पे हमने स्पर्मेटोफोर बना लिया। अब ये स्पर्मेटोफोर, ऑब्वियसली बात है, ये भी मैंने बोला ना, फैलोमियर यहां पे भी प्रेजेंट होगा बच्चों। यहां पे भी आप लोग ड्रॉ कर लेना, यहां पे भी बच्चों फैलोमियर प्रेजेंट होगा। तो मैं हर बार ड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है? यहां पे भी ऐसा यहां पे भी बच्चों क्या प्रेजेंट होगा? फैलोमियर प्रेजेंट होगा। तो ये भी आप ऑब्वियसली बात है बनाना है आपको, ठीक है? और ये किसका बना हुआ है? काइटिन के बने हुए हैं। ये मेल और फीमेल का फैलोमियर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है और कुछ इस तरीके से ये लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब स्पर्म का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? अब मान लो मेल और फीमेल ने एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन किया, मेटिंग किया, ठीक है? एक दूसरे के साथ मेटिंग किया, और जो स्पर्मेटोफोर मेल ने बनाया था, इसने क्या किया? इसको उठाया और फीमेल की तरफ फेंक दिया, ठीक है? इसको उठाया और इसने फीमेल की तरफ फेंक दिया। तो अब फीमेल के जेनिटल पाउच में यहां पर आ चुका है बच्चों क्या? यहां पे आ गया है स्पर्मेटोफोर, ठीक है? तो अब स्टोरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे 3 लेयर होंगी, ठीक है? तीसरी लेयर कौन से कलर से बनाई थी मैंने? ओके, आई होप आपको 3 अलग अलग कलर दिख रही हो। देखो, मैंने 3 अलग अलग कलर से बच्चों 3 लेयर बनाई है। ये 3 लेयर बनती ही इसलिए है ताकि ये स्पर्म को क्या कर सके? प्रोटेक्ट करके रख सके, और स्पर्म यहाँ वहाँ वेस्ट ना हो जाए, वो अपने निशाने पर ही जाए, समझ रहे हो? ठीक है, वो अपने ही जगह पे जाए। दैट्स वाई बच्चों यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है? ऑब्वियसली बात है, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब होता क्या यहाँ पे डायरेक्ट फीमेल अपने एग्स को रिलीज करेगी और डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं, फीमेल के बहुत नखरे बच्चों, एक्चुअली में फीमेल के नखरे बहुत होते हैं, ठीक है?
जितने भी आप रिप्रोडक्शन पढ़ लो, चाहे ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ लो, ठीक है, ह्यूमन में जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके भी बहुत नखरे होते हैं। मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, जब नहीं, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया है कि जो oogoनियम होता है फीमेल्स के अंदर, वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करने लगता है। इवन जब बेबी फीटस के फॉर्म में होती है तभी वो रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, रिप्रोडक्शन इन सेंस जनरेशन करने लग जाता है, समझ रहे हो। तो ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, पर यहाँ पे बहुत नखरे। ये क्या बोलती पता है, ये क्या बोलती कि हम अभी ओवम को रिलीज करने के हमारा मूड नहीं है, हमको अभी ओवम रिलीज नहीं करना, मतलब एग को रिलीज नहीं करना। तो इस स्पर्म का क्या फायदा बच्चों, इस स्पर्म को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना, इस स्पर्म को कहीं ना कहीं बच्चों स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली में होता क्या पता है, ये जो कॉमन ओविडक्ट है ना, या फिर जिसे वजाइना कह रहे हैं बच्चों, इसके ऊपर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर यहां पर बच्चों एक स्टोरेज यूनिट प्रेजेंट होती है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला बच्चों, कि जब यहां पर मीटिंग हो गई है मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच की, तो उस समय बच्चों ये स्पर्मेटोफोर यहां पर आ चुका है। अब ये स्पर्मेटोफोर कहां पे स्टोर होगा, इसके अंदर जो स्पर्म्स है वो कहां पे स्टोर होंगे बच्चों, तो ये स्टोर होंगे एक छोटी सी बच्चों क्या प्रेजेंट होगा, एक छोटा सा स्टोरेज यूनिट प्रेजेंट होता है बच्चों। कहां प्रेजेंट होगा ये, जस्ट इसके ऊपर। तो मैं कुछ ऐसा सा बना रहा हूं, तो इमेजिन कर लेना, ठीक है, इमेजिन कर लेना बच्चों, यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो जस्ट किसके ऊपर प्रेजेंट है बच्चों, कॉमन ओविडक्ट के ऊपर प्रेजेंट है, और इसका काम क्या है, टू स्टोर द स्पर्म, ठीक है, इसका काम क्या है बच्चों, ये जो स्पर्म अभी आए हैं इनको स्टोर करना। तो सबसे पहले होगा क्या पता है, सबसे पहले अरे पूरा मिट गया। सबसे पहले होगा क्या बच्चों, कि ये जो स्पर्मेटोफोर है इसकी कवरिंग टूटेगी, ठीक है, इसको तोड़ा जाएगा यहां से, तो ये टूट गई भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये टूट गई, और इसके अंदर से जो स्पर्म है बच्चों वो यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। फिर ये स्पर्म जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब देखो ये भी व्हाइट कलर है, तो मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। ये जाके बच्चों क्या हो जाएंगे, इसके अंदर कुछ समय के लिए स्टोर हो जाएंगे। तब कब तक स्टोर होंगे बच्चों, जब तक ये फीमेल अपना एग ले ना कर दे, जब तक ये फीमेल बच्चों अपना एग ले ना कर दे, तब तक ये जो स्पर्म है बच्चों ये कहां स्टोर होंगे, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर रहेंगे। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इसे हम लोग कहते हैं स्पर्माथिका। इस वाले स्ट्रक्चर को कहां लिखे बताओ, यहां लिख दो बच्चों। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्पर्माथिका, ठीक है। थीका इन द सेंस, थीका किसी जगह को कहते हैं, थीका किसी भी जगह को कहते हैं बच्चों, कोई स्टोरेज जगह को थीका हम लोग कहते थे। और यहाँ पे किसका स्टोरेज हो रहा है बच्चों, स्पर्म का स्टोरेज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्पर्माथिका। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब इसका काम हो गया बच्चों, ये कवरिंग ववरिंग हट गई है, स्पर्म इसके अंदर चले गए हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी रफ ही कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनानी है, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको चीज, अब इतनी चीज समझ में आ गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, अब क्या होगा सर, अगला क्या पड़ाव है। तो अब फीमेल का मूड होगा चेंज ठीक है, फीमेल का मूड होगा चेंज। वो क्या करेगी, यहां पे होंगे एग, वो इन एग को रिलीज करेगी विद द हेल्प ऑफ ओविडक्ट। फिर वो ओविडक्ट से नीचे वजाइना होते हुए बच्चों कहां पहुंच जाएंगे, इस वाले रीजन में पहुंच जाएंगे, जिसको हम लोग जेनिटल पाउच कहते हैं, जेनिटल पाउच कहते हैं। तो वो अपने एग्स को रिलीज करेगी जेनिटल पाउच में। कितने एग्स रिलीज करेगी, टोटल 16। कितने एग्स रिलीज करेगी बच्चों, टोटल 16 एग्स को रिलीज करेगी, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही इसने एग्स को रिलीज कर दिया, इसी दिन के लिए तो बच्चों यहाँ पे स्पर्म स्टोर्ड है, तो ये स्पर्म भी बच्चों यहाँ से क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। कहां से, स्पर्माथिका से। कहां से रिलीज कर देगी बच्चों, स्पर्माथिका से। जो स्पर्माथिका वाला एरिया ना जहां पे स्पर्म स्टोर्ड है, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, रिलीज हो जाएंगे। और यहां पर क्या शुरू हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो, यहां पे क्या शुरू हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगी, और यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब बताओ, क्या फीमेल ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद ऐसे ही इनको छोड़ देगी, नहीं, ये भी इनके ऊपर एक कवरिंग बनाती है। और ये कवरिंग करने का काम कौन करता है, ये करते हैं बच्चों कोलेटरल ग्लैंड। मैंने आपको बताया ना, कोलेटरल ग्लैंड का फंक्शन मैं आपको थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा। तो कोलेटरल ग्लैंड जो ग्लैंड्स है बच्चों, इनका फंक्शन यही है कि ये देखो जितने भी ग्लैंड्स है ना, अभी तक आपने जितने भी मेल और फीमेल में ग्लैंड्स देखे थे, सबका फंक्शन क्या था, कवरिंग बनाना। तो ये भी अपनी कुछ सिक्रीशन यहाँ पे रिलीज करेंगे, ये दोनों भी अब बच्चों अपनी कुछ सिक्रीशन यहाँ पे रिलीज करेंगे, और यहाँ पर एक कवरिंग बन जाएगी। यहाँ पर बच्चों क्या बन जाएगी, कवरिंग बन जाएगी, जिसके अंदर बच्चों इन दोनों के फर्टिलाइज्ड सेल पड़े होंगे, और यहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट होंगी। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ऊथिका कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ऊथिका कहते हैं। और यहां पे बच्चों फर्टिलाइजेशन हो गई है,
इसको हम लोग कहते हैं ऊथिका। ठीक है, तो ऊथिका कब बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बच्चों हो जाती है, और जब फर्टिलाइजेशन बन जाता है ना बच्चों, इसके जो सेल्स बनते हैं ना वो लंबे लंबे सेल्स बनते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पे दिखाता हूँ, पर इतनी चीजें नोट डाउन कर लो, इतनी चीजें नोट डाउन कर लो, अगले स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। किया नोट डाउन बच्चों? नोट किया? नोट किया बच्चों? आई होप आपने इतनी चीजें नोट कर ली होगी। ये ऊथिका है। सिर्फ एक ऊथिका बनता है क्या? नहीं, 9 से 10 ऊथिका बनते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ऊथिका बनता है क्या? नहीं, 9 से 10 ऊथिका बनते हैं, तो वो भी आप लोग समझेंगे। ठीक है, ये भी आप लिख ही लो, 9 से 10 ऊथिका एक टाइम पे बनते हैं, एक टाइम पे 9 से 10 ऊथिका बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट करके रख लीजिए। नोट किया? नोट किया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ऊथिका के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। ठीक है, ऊथिका के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। ऊथिका का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों? कैसा है? अगर आप मान लो ऊथिका है ना, ऐसा था ऊथिका था, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल्स है। अगर मैं इसको काटूं और इसको ऊपर से देखूं तो कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? देखो, कुछ ऐसा सा दिखेगा, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, वो लंबे लंबे होते हैं। जैसे मान लो एक पैकेट के अंदर सिगरेट रखी रहती है ना, कभी देखा है सिगरेट ऑफ पैकेट? नहीं देखा रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी फोटो में भी देखे रहोगे कहीं ना कहीं। तो ऐसे पैकेट रहती है, उसके अंदर से लंबे लंबे सिगरेट रहते हैं। तो सिमिलरली बच्चों, यहाँ पर ऐसे लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस ऊथिका के अंदर कि क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने सेल्स होते हैं एक ऊथिका के अंदर? कितने सेल्स होते हैं बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, 16 ही होंगे, क्योंकि 16 ये निकलते हैं ना, और निकलते हैं बच्चों। तो आपकी बुक में लिखा है 14 to 16 एग्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कितने एग्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों? 14 to 16। अगर मैं ऊथिका की बात करूं तो एक बार में कितने ऊथिका बनते हैं? तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया 9 से 10 ऊथिका, 9 से 10 ऊथिका बच्चों फॉर्म होगा। इसका मतलब फीमेल 9 से 10 बार एग को रिलीज कर रही है। अब देखो, एक में 16 आ गए तो 16 ही तो उसके ये है ना, 16 ही मैंने बताया था ना, उसके ट्यूब 16 ही होते हैं। तो एक बार में एक एग रिलीज करी तो मतलब समझ लो 9 से 10 बार वो एग रिलीज करेगी, उसके बाद वो स्पर्म्स को रिलीज करती है। उसके बाद वो स्पर्म्स को क्या करेगी बच्चों? रिलीज करेगी, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। कितने फीमेल के नखरे समझ में आ गया? तो ये चीज थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये चीज बच्चों थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट किया? नोट किया बच्चों? नोट किया? ठीक है, ये मैंने आपको दिखाई दिया ऑलरेडी बच्चों। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलती है। अगला टॉपिक क्या है? अगला है डेवलपमेंट। अब इनके अंदर डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, देखिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं बच्चों, तो इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता। देखो, जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि एग बनता है, एग से आगे चल के डायरेक्ट इंसान ही बन जाता है। इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही दिखता है, पर इनका बच्चा इनके जैसा नहीं दिखता। इनके अंदर बच्चों देखने के लिए मिलती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में भी बहुत सारे अलग अलग बच्चों अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि रीजन अलग अलग होते हैं, कि अडल्ट जो है वो जमीन पे चलता है, पर उसका जो ये है, उसका जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो उसका ये बना है, लार्वा स्टेज बना है, लार्वा बना है, वो किसी अलग स्टेज में, जैसे मान लो फ्रॉग है, फ्रॉग तो फ्रॉग तो जमीन पे भी चलता है, पानी में भी चलता है, लेकिन उसका जो लार्वा होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा बच्चों? पानी में मिलेगा, वो जमीन पे नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है पता है? कि इसका जो अडल्ट बॉडी है वो भी जमीन पे होता है, और इसका जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज को क्या बोलते हैं इसके अंदर? इसको हम लोग बोलते हैं निम्फ, निम्फ बोलते हैं। ठीक है, इसके लार्वल स्टेज को क्या बोलते हैं बच्चों? निम्फ बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, और क्या बताना है? और क्या बताना है? और क्या बताना है? हाँ, पारोमेटाबोलस टाइप का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमको इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज मीन बाय पारोमेटाबोलस बच्चों? बहुत अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं, पर पारोमेटाबोलस मतलब क्या होता है कि यहां पर अडल्ट की बॉडी, अडल्ट बॉडी एंड लार्वल स्टेज, जो कि क्या है? निम्फ है,
जो कि क्या है बच्चों, निम्फ हैं, वो सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं, आर प्रेजेंट इन सेम एनवायरमेंट। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो निम्फ है यानी जो लार्वा होगा वो डायरेक्टली अडल्ट बन जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता, इनके अंदर मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक आपका ऑर्गेनिज्म पहले फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने आपको सिखाया कि इसके ऊपर एक काइटिन की लेयर प्रेजेंट होती है, इनके ऊपर काइटिन की लेयर प्रेजेंट होती है ताकि ये बच सके। सही बात है ना, ताकि ये बच सके, इनके ऊपर काइटिन की लेयर होती है। अब काइटिन की लेयर नॉन सेलुलर है तो वो तो बढ़ नहीं सकती, ग्रो नहीं हो सकती। तो अगर किसी एनिमल को ग्रो होना है, अपने साइज को इंक्रीज करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? उस काइटिन की लेयर को तोड़ना पड़ेगा, उस काइटिन की लेयर को बच्चों तोड़ना पड़ेगा। तो जब वो उस काइटिन की लेयर को तोड़ता है तब उसका साइज इंक्रीज होता है और वापस से काइटिन की लेयर उसके ऊपर डेवलप हो जाती है, वापस से वो काइटिन की एक और दूसरी लेयर उसके ऊपर डेवलप हो जाती है। सही बात है। अब उसको अगर और बड़ा होना है तो उस एनिमल को, उस जानवर को अगर और बड़ा होना है तो वो वापस उस काइटिन की लेयर को तोड़ेगा और वापस उसकी साइज को इंक्रीज करेगा। तो इसको मोल्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? मोल्टिंग। तो कॉकरोचेस के अंदर कितनी मोल्टिंग देखने के लिए मिलती है? तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। टोटल बच्चों 13 मोल्टिंग देखने के लिए मिलती है। कितनी? 13 मोल्टिंग देखने के लिए बच्चों आपको कॉकरोचेस के अंदर मिलती है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां पे 13 मोल्टिंग होने के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा? अडल्ट कॉकरोच बन जाएगा। एक और चीज आपको बता दूं, मान लो 13 है ना, ठीक है, तो जो लास्ट मोल्टिंग होगी, एक्चुअली इनके विंग्स जल्दी डेवलप नहीं होते, तो फॉर एग्जांपल जो लास्ट मोल्ट होगा वहां पे विंग्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके पहले किसी भी चीज का फॉर्मेशन नहीं होता। और जो सेकेंड लास्ट होता है, सेकेंड लास्ट होता है ना, वहां पे विंग्स पैड बन जाते हैं। विंग्स पैड यहां लिख दो नीचे, विंग्स पैड बन जाते हैं, मतलब यहां पे विंग्स आने वाला है ऐसा इनमें स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, तो विंग्स पैड बन जाते हैं सेकेंड लास्ट मोल्टिंग में। और जो लास्ट मोल्टिंग होगी वहां पर ऑब्वियसली बात है विंग्स बच्चों बड़े बड़े डेवलप हो जाएंगे। तो इसके पहले विंग्स का कोई भी नामो निशान नहीं होता इनके पास। ये ऐसे धीरे धीरे जमीन पे क्रॉल करते हैं, उधर ही खाना खाते। मतलब कोई अच्छे इन्वायरमेंट में, कोई सूटेबल इन्वायरमेंट, थोड़ा सा पानी वाला गीला इन्वायरमेंट इनको अगर मिलेगा तो वहाँ पे ये जो फीमेल है वो अपने अंडे लेकर देती है, अपने ऊथिका को लेकर देती है और वहाँ पे बच्चों उसके आगे डेवलपमेंट होती है। मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। कैसा डेवलपमेंट होता है बच्चों? पैरा मेटाबोलस, ये आपको याद रखना है। पैरा नहीं, पारो मेटाबोलस। ठीक है, पारो मेटाबोलस ये नाम है। पारो से याद रखना, पारो थी ना वो मूवी में। ठीक है, कौन सा देवदास, कौन सा था मूवी, याद नहीं है मेरे को। ठीक है, इनके जो लार्वल स्टेज है उसे क्या बोलते हैं? लिम्फ कहते हैं। कितनी मोल्टिंग होती है? तो टोटल 13 मोल्टिंग देखने के लिए मिलती है बच्चों। जो सेकेंड लास्ट मोल्टिंग है उसमें विंग पैड डेवलप होते हैं और लास्ट वाले मोल्टिंग बच्चों विंग्स फॉर्म होते हैं। क्या मुझे और कुछ बताना था? क्या और कुछ बताना है या हो गया है कंप्लीट? एक और चीज बच्चों, एक चीज शायद बताना रह गया। मेल्स में, ध्यान से सुनो, मेल्स में बच्चों एक्चुअली में पीनस लाइक स्ट्रक्चर कुछ होता नहीं, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया कुछ होता नहीं है ना। तो एक्चुअल में ये जो बाहर वाले जो फैलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये जो फैलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं इन्हीं को एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल दिया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को ही बच्चों एक्सटर्नल जेनिटेलिया कह दिया जाता है। तो ये भी कहीं लिख लो, क्या पता कोई पूछ दे। ठीक है, तो इनको ही बच्चों एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल, ये आपके फैलोमियर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लेना या फिर लिख लेना। आई होप मैंने आपको बाकी सारी चीजें समझा दी हैं। ठीक है, आई होप बच्चों मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। ठीक है, तो विद दैट बीइंग बच्चों रिप्रोडक्टिव वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है विच इज़ वेरी इजी, जहाँ पे ये बताया गया है कि ये इनका इंटरेक्शन कैसे होता है नॉर्मल ह्यूमंस के साथ या फिर दूसरे एनिमल्स के साथ। तो वो मैं नहीं पढ़ाने वाला, वो आप खुद से रीड करिए, उसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। ठीक है, उसमें से खुद से आप 2-4 पॉइंट है वो रीड कर लीजिए, उसमें से क्वेश्चन भी नहीं आते, बहुत नल्ला टॉपिक है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मैंने सिखाई हैं, पढ़ाई हैं इस पूरे लेक्चर में, वो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। टोटल 40 पेजेस लगे मुझे इस पूरे लेसन को समझाने में। तो अगर इस सब का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मुझे बता देना मेरे इंस्टाग्राम पे आके। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में मेंशन की थी, ठीक है, वहाँ पे मुझे आके बता देना। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा जो भी मैंने पढ़ाया था।
थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहाँ देखने के लिए। इसी के साथ ये चैप्टर भी बच्चों यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ के बहुत मजा आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में, जहाँ पे और भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग लेसन को पढ़ेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।